नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। एमपी सेट का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें आपका जो आवेदन है उसकी डेट है, देन परीक्षा तिथि है उसकी डेट है, लास्ट डेट कब है वो सारी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, क्या पेपर का पैटर्न होगा, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। और अब हम इसको जो है वो एक बार देखना शुरू करते हैं कि क्या आपकी परीक्षा की तिथि है और कब से आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर फॉर्म फिलिंग डेट की तो ये आपकी शुरू हो रही है 25/10/2025 से। ठीक है, मतलब 25 अक्टूबर 2025 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आखिरी जो आवेदन की तिथि है वो 20/11/2025 है, मतलब 20 नवंबर 2025 आपकी आखिरी डेट है, जब उससे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। बात करें अगर पेपर की तो वो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर मतलब 11 जनवरी 2026 रविवार के दिन आपका ये पेपर है। और इस पे अगर हम और बात करें कि आपको कहां से आप फॉर्म भर सकते हो तो दो वेबसाइट यहां पे दी हुई है, एक है nponline.gov.in और दूसरा है mppsc.mp.gov.in। इनके माध्यम से इन दो वेबसाइट से आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर परीक्षा शुल्क की तो एमपी में जो आरक्षित वर्ग में जो लोग आते हैं उनके लिए यहां पर फीस 250 रुपए है, जिसमें अगेन मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन, अगेन एमपी के मतलब एमपी के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ही ये छूट है। बस बाहर जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो यहां पे जनरल में ही कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो एमपी वालों के लिए यहां पे 250 रुपए आपका जो है वो फीस है और 40 रुपए अगेन पोर्टल फीस आपको यहां पे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरे जो श्रेणी वाले हैं मतलब जनरल कैटेगरी एमपी के और उसके बाद दूसरे जो स्टेट के हैं वो यहां पे जनरल में कंसीडर किए जाएंगे, तो 500 रुपए उनके लिए फीस है एंड 40 रुपए पोर्टल फीस है। ठीक है, त्रुटि सुधार का आपको यहां पे टाइम मिलेगा, मतलब अगेन कुछ करेक्शन करने की विंडो बाद में आएगी और वो आप में अगर आपको वो फिल करना है तो आपको 50 रुपए यहां पे अलग से देना पड़ेगा। मान के चलो आप 20 तारीख तक 20 नवंबर तक आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो किसी भी कारण से, उसके बाद भी आप फॉर्म भर सकते हो, बट आपको यहां पे लेट फीस सबमिट करनी पड़ेगी और वो जो विंडो होगी वो 21 से 28 के बीच में होगी, 21 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में। लेकिन वहां पे आपको एक्स्ट्रा 3000 रुपए फीस फिर आपको भरनी पड़ेगी। अभी 500 में काम हो जाएगा, फिर 3000 भरनी पड़ेगी। ठीक है, तब भी अगर नहीं भर पा रहे हो 28 तारीख तक तो अगेन उसके बाद जो है वो सेकंड टाइम आपको मिलेगा और वो अगेन यहां पे 29 तारीख से लेके परीक्षा तिथि यानी जो 11 जनवरी है उससे 10 दिन पूर्व तक 1 जनवरी तक आप फॉर्म फिर भी भर सकते हो। लेकिन वहां पर आपकी फॉर्म भरने की जो फीस होगी वो 25,000 रुपए यहां पर होगी। ठीक है, तो कहां 500 रुपए कहां 25,000 रुपए, तो टाइम से अपना ये फॉर्म भर देना। ठीक है, अगेन आपकी जो करेक्शन जो डेट यहां पे आएगी फर्स्ट टाइम वाली, मतलब अभी जो आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी वो आपकी होगी यहां पे त्रुटि सुधार 23 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में। मतलब आपको यहां पे 20 नवंबर से पहले फॉर्म भर देना है, कुछ गलत हो गया है तो 23 तारीख से लेके 23 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आपको 50 रुपए की फीस पे करके आप उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हो अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो। ठीक है, तो ये डिटेल आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है, बात करें अगर शैक्षणिक योग्यता की तो सेम यूजीसी वाला क्राइटेरिया ही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मास्टर्स में यहां पे 55% मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, दूसरी यहां पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर आप अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर में हो, ठीक है, अंतिम वर्ष में हो, ठीक है, स्नातकोत्तर मतलब मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में हो तो भी आप इसमें फॉर्म भरने के लिए पात्र हो, बशर्ते कंडीशन यह है कि आपकी जो डिग्री है या आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो रिजल्ट है वो 2 साल के भीतर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मतलब ऑब्वियस है कि लास्ट ईयर में हो तो 2 साल तक में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यहीं पर जो अनारक्षित वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको यहां पर न्यूनतम 55% मार्क्स चाहिए अपने मास्टर में और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें भी केवल मध्य प्रदेश वाले कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर आप एमपी के रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको यहां पे 50% मार्क्स आपको यहां पर चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस से अगर आप हो यहां पर एमपी में तो आपको 55% मार्क्स ही चाहिए, जो यूजीसी जिस तरीके से मांगता है। ईडब्ल्यूएस एंड जनरल 55%, बाकी जो है उसमें 50%। ठीक है, एक बार और मैं समराइज कर देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, किधर एमपी के, ठीक है, या अदर स्टेट के, और या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं किधर एमपी के, तो आपको चाहिए 55%। अगर आप एमपी की रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको चाहिए कितना 50%। ठीक है, अगर आप किसी और स्टेट की रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहां पे जनरल में काउंट किए जाएंगे आप, और आपको यहां पर चाहिए कितना 55% मार्क्स अपने मास्टर्स में। मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी आप भर सकते हो, बट आपको फाइनल ईयर में होना जरूरी है, फर्स्ट ईयर में आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम इस पे बात करें कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका अभी मास्टर कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी भी उनकी मार्कशीट पेंडिंग है या फिर रिजल्ट अवेटेड है, क्या वो भर सकते हैं? तो डेफिनेटली वो भी भर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर ऐसे पीएचडी उपाधि धारक जिनकी मास्टर्स की
मतलब जिनकी मास्टर डिग्री 1991 से पहले कंप्लीट हुई है और वो पीएचडी भी कर चुके हैं, वो अगर सेट भरना चाहते हैं तो उनको मास्टर में 50% मतलब 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, वो 50% ही चाहिए। और 91 के बाद अगर आपका मास्टर हुआ है तो फिर आपको मास्टर्स में 55% चाहिए, यहां पे फिर नॉर्मल क्राइटेरिया फॉलो होगा, ठीक है। अगर आपकी फॉरेन डिग्री है और आप यहां पर सेट का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, बशर्ते एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि आप यहां पर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली से, ठीक है, यहां पर मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से आपको एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट वहां से ये चाहिए कि आपकी जो फॉरेन डिग्री है वो इंडिया के मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट या उसके समकक्ष है। अगर ऐसा आप एक सर्टिफिकेट ले आते हो तो फिर आप यहां पे ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। आयु की सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बस एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही है। आरक्षण से संबंधित अगर हम बात करें तो सिर्फ एमपी के जो आरक्षित वर्ग में आने वाले लोगों को ही आरक्षण मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। आप जनरल में यहां पे कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद परीक्षा योजना या फिर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो परीक्षा सेम टू सेम यूजीसी वाले पैटर्न पे ही होती है। 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 300 नंबर की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न आएंगे। पहला जो आपका पेपर होगा 50 सवाल और 100 नंबर का, वो सबके लिए अनिवार्य है, जनरल पेपर है जिसमें आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड जो है वो जीके जीएस होगा। देन आपका जो सेकंड पेपर है 100 क्वेश्चन और 200 नंबर वाला, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहां पर होगा, ठीक है। अब किसी भी तरीके की माइनस मार्किंग नहीं है, आपको 150 के 150 सवाल सॉल्व करने हैं। पेपर आपके दोनों मीडियम में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में भी। किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन इशू होता है तो हिंदी वाला मान्य होगा, इंग्लिश वाला मान्य नहीं होगा। यूजीसी में इंग्लिश वाला मान्य होता है लेकिन एमपी सेट में हिंदी वाले ट्रांसलेशन को यहां पे वैलिडिटी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। बात करें अगर इसमें और आगे हम जो है वो एग्जामिनेशन की, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। 3 घंटे में पेपर होगा। पेपर आपका सीबीटी मोड में नहीं होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा। ओएमआर शीट में आपको गोला भरना है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको बेसिक पता ही है कि भाई किस तरीके से गोला भरना है। 2 गोला भर देते हो तो फिर वो नहीं चेक होगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। एक ही भरते हो या सही भरते हो तो इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो वो बेसिक नॉलेज आपको पता है, ठीक है। अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो उसका आपको दोनों ही लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट वाला है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, भाषाई अगर आपका विषय है तो वो उसी भाषा में आपको वो पेपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस पे हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट है केमिकल साइंसेस। अगर आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इन सब में अगर हैं तो आप इस वाले कैटेगरी में भरेंगे केमिकल साइंसेस में, ठीक है। कॉमर्स से मास्टर्स किया है आपने तो कॉमर्स में भरेंगे। कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, मिलिट्री साइंस तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में भरेंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या एमबीए किया हुआ है, तो आप यहां पर इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट को चूज करेंगे, ठीक है। देन इंग्लिश का तो सेम ही है। अगर आपने जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, देन प्लैनेटरी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग, इन सब पे किया है तो आप यहाँ पे अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लैनेटरी साइंस में आपको फॉर्म भरना है। इसी तरीके से ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री में आपने किसी भी टाइप की हिस्ट्री में, चाहे वो एंशिएंट है, मॉडर्न है, मेडिवल है, अगर आपने उसमें मास्टर्स किया है तो आप हिस्ट्री वाली कैटेगरी में यहां पे भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लाइफ साइंसेस में ये सारे सब्जेक्ट हैं, फिशरीज, एक्वाकल्चर, ठीक है, लिमोनोलॉजी एंड बाकी सारे सब्जेक्ट, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है साइंसेस, ठीक है। मैनेजमेंट में भी आप ये सब देख सकते हैं। मैथमेटिकल में आप अगर इन सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैथ्स में भर सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस की, तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स किया है तो आप पॉलिटिकल साइंस में भर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर्स किया है तो भी भर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों से किया है तो भी आप यहां पे भर सकते हैं, ठीक है। तो अलाइड फील्ड में भी अगर आपका मास्टर्स है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भर सकते हैं। सब्जेक्ट कोड वहां पे सामने दिया हुआ है, आप इस डिटेल नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट कोड यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। बात करें कौन कौन सी मास्टर्स डिग्री यहां पर एक्सेप्टेबल है, क्या सिर्फ एमए ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहां पर आपका मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, एमकॉम भी चलेगा, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस है, मास्टर ऑफ लिटरेचर है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए भी है, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस है, देन आपका यहां पर ये एमएससी है, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एमस्टैट, देन मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए किसी भी सब्जेक्ट में है वो भी कंसिडरेबल है। आचार्य की डिग्री है अगर आपके पास संस्कृत में तो भी आप भर सकते हैं, जो अगेन मास्टर लेवल की इक्विवेलेंट होती है। मास्टर ऑफ लॉ एलएलएम होना चाहिए,
मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड होना चाहिए, या फिर आपका मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। तो ये इतनी मास्टर्स डिग्री हैं जो यहां पे कंसीडर की जाएंगी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। बात करें अगर हम यहां पर कौन कौन से वो एग्जामिनेशन सेंटर हैं जहां पर आप फॉर्म भर सकते, जहां पे आप सेंटर चूज कर सकते हो, तो इसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ठीक है, शहडोल, खरगोन एंड रतलाम। तो इतने सेंटर्स हैं, आपको यहां पर सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने पेपर के लिए, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से यहां पे सेंटर अपना ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। बात करें अगर हम यहां पे प्रश्न पत्र की, तो किस किस लैंग्वेज में होगा, किस सिलेबस कहां पे अवेलेबल है, तो इनकी वेबसाइट पे दोनों ही लैंग्वेज में सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है। जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं उसमें एक ही लैंग्वेज में सिलेबस अवेलेबल है, आप उसको जाके इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर परीक्षा परिणाम की, या फिर उसमें किस तरीके से जो है वो न्यूनतम अर्हता कितनी चाहिए, तो 6% बच्चे यहां पे क्वालिफाई करेंगे, बट उसमें भी मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो आपको 40% आपको चाहिए अनारक्षित श्रेणी और ईडब्ल्यूएस से, दोनों ही पेपर 1 में, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में सेपरेटली, ठीक है, एंड कंबाइंड भी, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं एमपी के, ठीक है, तो आपको यहां पे 35% न्यूनतम अर्हता चाहिए, उसके बाद फिर ऊपर का जो 6% का क्राइटेरिया है वो यहां पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम लगभग यूजीसी नेट जैसा ही यहां पर पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है। बात करें अगर इसमें और वेबसाइट की बात हमने यहां पे देख लिया है कि आप यहां पर आपकी जो फीस है वो अगेन नॉन रिफंडेबल है और ये सारी चीजें हैं, वेबसाइट हमने यहां पर देख लिया है, ठीक है। बाकी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके तैयार होने चाहिए, मोस्टली जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके लेटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे क्या क्या लगेंगे, क्या क्या आपकी पहचान पत्र के रूप में एक्सेप्टेबल है, तो आधार कार्ड होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है वो कोई और परिचय पत्र जो केंद्र या राज्य शासन या सार्वजनिक सेवा उपक्रम के द्वारा इशू किया गया है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट पीएसक्यू है उसके द्वारा आईडी कार्ड इशू किया गया है, वो भी काम का है, ठीक है। पासपोर्ट है, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, ठीक है। देन आपका जो है वो कम से कम पिछले 3 साल में जारी किया गया शैक्षणिक संस्थान से जारी किया गया परिचय पत्र है, कि आपके कॉलेज का आईडी कार्ड वगैरह है और वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो भी यहां पर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक। देन उसके अराउंड कुछ और भी यहां पर नोटिफिकेशन है, आप इसमें देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप को लेके यहां पे अगेन कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि क्या क्या फोटो चाहिए, कैसी फोटो चाहिए, तो अगेन वो सब तो आपको मतलब अंडरस्टूड है कि भाई कैसी फोटो चाहिए, आपकी शक्ल दिख रही हो, देन उसमें कान वान दिख रहे हो, तो ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको ये इसमें देख लेना है, ठीक है। बाकी फीस रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ही लिया है, ठीक है। इस तरीके की वेबसाइट है जिसमें जाके आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही आपको फॉर्म फिलिंग आपकी ऑनलाइन ही होगी, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी तरीके के ऑफलाइन आवेदन यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है और पेपर आपका ओएमआर शीट में होगा, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड वगैरह आपने देख लिया है और ये डिटेल नोटिफिकेशन या ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ओएमआर शीट में आपका पेपर होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी जो अपने काम की थी, ठीक है। ओएमआर शीट को आपको वहां लौटाना पड़ेगा, बाकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इसी नोटिफिकेशन में दी हुई है। हमारे काम की जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे देख ली है, फ्रिस्किंग वगैरह होगी, देन जनरल गाइडलाइंस, कुछ लेके जाना है नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पता है, कैलकुलेटर, देन वॉच, ये सब चीजें नहीं लेकर जाना है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो एमपी सेट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब आवेदन की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी 25 तारीख से, 25 अक्टूबर से, और आप इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं 20 नवंबर तक, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चे इसके लिए पात्र हैं या योग्य हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। पेपर आपका यहां पर 11 जनवरी 2026 को है, ठीक है। आपको कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड या एमपी सेट से रिलेटेड या किसी और यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।